हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 सितंबर और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, उनका हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है सी 103 वर्ष। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने भारत में पहली कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना की थी। 11 दिनों से उनका नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में कोविड-19 का इलाज चल रहा था और अंततः 103 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्होंने ही 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अडानी ग्रुप और जीवी के ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता हुआ है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसमें 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है अडानी ग्रुप और जीवी के ग्रुप के बीच में। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविक और वासेक पॉस्पिसिल ने पीटीपीए का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है बी 1972। तो 1972 में बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और कनाडा के वासेक पॉस्पिसिल ने पीटीपीए यानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का गठन किया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। तो इसका सही उत्तर है ई मार्केट प्लेटफॉर्म। तो इसका नाम जो है वो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस रखा गया है। और इससे जो है सो कि यूएई के यूएई के जो भी आपूर्ति श्रृंखला है और भारत के किसान, इनके बीच में जो बिचौलिए होते हैं, इनको दरकिनार करने में मदद मिलेगी और जल्द से जल्द कार्य हो सकेगा। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दी है। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पीएस येदुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी ने हाल ही में नेलमंगला से बेल तक रोल ऑन रोल ऑफ रेल को हरी झंडी दी है। इस सेवा से यात्रा माल और आवश्यक वस्तुएं लाने में कम समय लगेगा। तो सातवां प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 7 नए क्षेत्र। और ये 7 नए क्षेत्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में है। और इन क्षेत्रों के नाम हैं रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी। तो अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरॉन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो इसका सही उत्तर है सी 1500 रन। तो हाल ही में पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरॉन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट मैच की 39वीं पारी में 1500 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे अधिक बल्लेबाजी औसत वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है रूस। तो ये पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया था जिसमें भारत के खिलाड़ी निहाल सरीन का कनेक्शन टूट गया था। तो इस निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट गया था जिससे वक्त का काफ़ी नुकसान हुआ।
जिसके बाद फीडे के अध्यक्ष ने दोनों टीमों को गोल्ड मेडल देने की घोषणा कर दी। तो आते हैं 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 को एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन के तंत्र का विस्तार करने, जिसमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न है कि फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुगरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बी एलन मस्क। तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुगरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है 6 सैन्य रेजिमेंट। तो भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए दो अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों, जिनकी बात करें तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लॉर्सन एंड टूब्रो के साथ समझौता किया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 13वां प्रश्न है कि स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक कितने करोड़ रुपए में बिकी है? इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ भी बन गई है। तो इसका सही उत्तर है सी 3.5 करोड़ रुपए। तो स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक 3.5 करोड़ रुपए में बिकी है। इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। नीलामी में बिक्री इस भेड़ की शुरुआती कीमत $10,500 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $4,90,651 में, यानी 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो 14वां प्रश्न है कि सिंगापुर संसद की सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के कौन से विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका सही उत्तर है पहले। तो सिंगापुर संसद की सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को देश के पहले विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दे दी है। तो अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। तो 15वां प्रश्न है कि 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो 2 दिसंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल की महत्ता को रेखांकित करना है। भारत को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से होती है। तो अब आते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ए केरल। तो केरल भारत के केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जिससे महिला उद्यमिता को गति दी जाएगी। तो 17वां प्रश्न है कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी से मिली 2.50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है? तो इसका सही उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मिली 2.50 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 आवेदनकर्ताओं में से टॉप 10 में जगह बनाई है। जया सागर इस वर्ष हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनी हैं। अब वह क्वांटम कंप्यूटिंग में पीएचडी करने यूके जाएंगी। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी बेल्जियम। तो बेल्जियम की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है। वे यूएस ओपन में वापसी करने वाली है। किम क्लिस्टर्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 1999 में खेली थी। तब उन्हें सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिस्टर्स वर्ष 2012 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही है।
तो अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। तो 19वां प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शोक व्यक्त करते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 20वां प्रश्न है कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने देश के उत्तरी क्षेत्र में कितनी नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है 2 नई तेल और गैस फील्ड। तो सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने देश के उत्तर क्षेत्र में 2 नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है। इस नई तेल और गैस फील्ड प्राकृतिक गैस फील्ड अल जौफ इलाके में मिली है, जिसे हदबत अल हजरा नाम दिया गया है, जबकि एक तेल और गैस फील्ड उत्तर में मिली है, जिसे अबरक अल तुलूल नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे 1 और 2 सितंबर के करंट अफेयर थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की सभी